नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं इंद्रधनुष, रेनबो। दोस्तों, हमने बारिश के दिनों में इंद्रधनुष को देखा है। इंद्रधनुष एक्चुअल में होता क्या है? 7 विभिन्न रंगों की एक चाप के रूप में पट्टियां होती है और उस समूह को ही हम इंद्रधनुष कहते हैं। दोस्तों, एक्चुअल में जो इंद्रधनुष दिखाई देने के पीछे रीजन होता है, बारिश के दिनों में जो वातावरण में मौजूद जल की बूंदें होती है उन पर प्रकाश की किरणें आकर गिरती है, तो उनका वर्ण विक्षेपण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तत्पश्चात वो हमारे तक पहुंचती है। तो दोस्तों, वो जो आकाश में एक चाप के रूप में 7 विभिन्न रंगों की पट्टियों का एक समूह दिखाई पड़ता है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। एक्चुअल में जो इंद्रधनुष की जो घटना घटित होती है वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होती है। तो यदि आपको ये पूछा जाए कि इंद्रधनुष से प्रकाश की कौन सी घटना के कारण से होता है, तो वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। दोस्तों, इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। दोनों प्रकार के इंद्रधनुषों का हम यहां पर अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं इंद्रधनुष होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, इंद्रधनुष क्या है? बारिश के दिनों में सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें वातावरण में मौजूद उपस्थित जल की बूंदों से वर्ण विक्षेपित व पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर 7 रंगीन चापों का समूह बनाती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। देखिए दोस्तों, इंद्रधनुष के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो हमने बता दी है इसकी डेफिनेशन में ही। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सम्मिलित घटना है। तो इंद्रधनुष प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पहले वर्ण विक्षेपण होता है, तो मैं यहां पर वर्ण विक्षेपण पुट कर देता हूं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। अब देखिए दोस्तों, हमने यहां पर देखा है कि जो इंद्रधनुष होता है वो 7 विभिन्न रंगीन पट्टियों का समूह होता है, एक चाप के रूप में विद्यमान होती है। तो जो पट्टियां हैं वो कौन से क्रम में होती है वो हम आपको बताते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंगीन पट्टियां होती है। इंद्रधनुष में निम्न 7 रंगीन पट्टियां होती है। 7 रंगीन
पट्टियां होती है। कौन कौन से 7 रंग होंगे? देखिए, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 कलर मौजूद होते हैं दोस्तों। और आप यहां पर देखेंगे जैसे हमारे को इंद्रधनुष इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये हमारे पास में 7 रंगीन पट्टियां होगी इस तरीके से, एक चाप के रूप में सेकेंद्रीय चाप होता है और ऐसे 7 पट्टियां मौजूद होती है। यहां पर यदि इन चाप की पट्टियों का क्रम देखें तो प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में इनका जो क्रम है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। लेकिन यदि यहां पर मैं बात करूं कि क्रम किस प्रकार से मौजूद होता है, तो जो इंद्रधनुष है वो इसी क्रम में ही मौजूद होता है। वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। जो इंद्रधनुष है उसमें 7 ये रंगीन पट्टियां होगी और इन पट्टियों का जो क्रम होगा वो इसी प्रकार से ही होगा। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में इन पट्टियों का क्रम एक दूसरे के अपोजिट होता है। पहले आप समझ लेंगे कि 7 ये रंगीन पट्टियां होती है, उसमें 7 कलर होंगे, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब जो इंद्रधनुष बनता है उसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कैसे? एक चीज आप समझ लेंगे, जैसे मैं इधर खड़ा हूं, मेरे को इधर इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है तो सूर्य हमारे ठीक पीछे मौजूद रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पीठ की पीछे सूर्य उपस्थित होता है तो हमारी आंखों के सामने इंद्रधनुष दिखाई पड़ेगा। तो इंद्रधनुष दिखाई देने के लिए एक तरीके से कंडीशन ही हो गई है कि सूर्य हमारी पीठ के पीछे मौजूद होना चाहिए। अब यहां पर हम बात करते हैं किसी एक जल की बूंद लेकर इंद्रधनुष के अंदर जो घटनाएं घटित होती है उसके बारे में। एक बूंद के जरिए हम समझेंगे। एक बूंद हमने ले ली, वातावरण के अंदर बारिश के दिनों में जल की एक बूंद मौजूद है और सूर्य से चलने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं उससे किस प्रकार से वर्ण विक्षेपित होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है। एक बूंद के लिए मैंने एक बूंद का निर्माण कर लिया है, थोड़ी सी बड़ी बूंद का निर्माण किया है ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ सके। दोस्तों, यहां पर हम ले रहे हैं सूर्य और सूर्य से आने वाली, हम इधर खड़े हैं और हमारा मुंह इस तरफ है, हम इस तरीके से खड़े होते हैं, सूर्य हमारी पीठ के पीछे मौजूद है। दोस्तों, यहां पर आप ध्यान देंगे, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरण है यह है श्वेत प्रकाश किरण। श्वेत प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण है, ये 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। और जैसे ही ये सूर्य की प्रकाश की किरण इसके इस पृष्ठ के ऊपर आकर गिरती है तो जानी तो ये सीधी चाहिए थी, बट इस जल की बूंद, ये हमारे पास में जल की एक बूंद है और जल की एक बूंद के इस पृष्ठ के ऊपर जब आकर गिरेगी तो ये इसका वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। यहां पर इसका क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। ये 7 टुकड़ों में अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाएगी। इस तरीके से ये 7 रंगों में टूट जाती है। श्वेत प्रकाश किरण 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। तो यहां पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। दोस्तों, यहां पर प्रकाश का क्या हुआ है? वर्ण विक्षेपण हुआ है। फिर इस पृष्ठ से इन वर्ण विक्षेपित जो प्रकाश की किरणें होती है इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा प्रकाश की किरण विचलित हुई वो है वॉयलेट कलर वाली और सबसे कम जो विचलित हुई वो है रेड कलर वाली। तो यहां पर आप देखेंगे कि बाकी की प्रकाश की किरणों का क्रम उसी प्रकार से रहता है, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। तो ये देखिए क्रम है इनका, विग्योर के रूप में हम लिखते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल कलर।
तो यहां पर ये इसी क्रम में ही मौजूद होती है। अब इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहां से होता है। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहां पर होगा तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात ये सातों किरणें इस तरीके से इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के पश्चात ये इस तरीके से बाहर निकलती है। तो इस तरीके से यदि ये बाहर निकलती है तो इसमें आप देखेंगे कि जो प्रकाश की किरणें हैं ये हमारे तक पहुंचती है, हम यहां पर मौजूद होते हैं दोस्तों। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं आप इस डायग्राम की सहायता से देख लेंगे, समझ लेंगे कि ऊपर वाली जो प्रकाश की किरण है वो रेड कलर की होती है, नीचे वाली कलर वॉयलेट कलर की होती है, बाकी सभी कलर इसके अंदर इस तरीके से मौजूद होते हैं। VIBGYOR वॉयलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर। तो ये है किसी एक जल की बूंद के अंदर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हुआ, फिर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर यहां से अपवर्तित होकर प्रकाश की किरणें बाहर निकलती है, तो हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। अब हम ये देखेंगे कि क्या सातों बूंदें हमारी आंखों में प्रवेश कर जाती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, सातों बूंदें एक साथ में हमारी आंख में प्रवेश नहीं कर सकती। ये यहां से यदि क्षैतिज के साथ में इनका एंगल देखें, यदि मैं यहां से एक क्षैतिज रेखा खींच दूं तो यहां पर आप देखेंगे कि इनका एंगल भी अलग अलग होता है। ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो क्षैतिज से सबसे अधिकतम कोण पर आपतित होगी, ये सबसे कम कोण पर आपतित होगी। तो ये वाला जो एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है और ये वाला जो एंगल होता है वो 40 डिग्री होता है। तो यहां से इनका एंगल बढ़ता चला जाएगा और 42 डिग्री तक हो जाएगा। तो 40 डिग्री से लेकर 42 डिग्री के कोण पर ये प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आकर गिरती है, लेकिन किसी एक बूंद से सातों किरणें दिखाई नहीं पड़ेगी, मतलब हमारे आंख में प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए देखिए दोस्तों, एक बूंद जितनी ही जगह में इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता, बूंदों का एक समूह होता है और इस एंगल पर ही ये जो बूंदें होती है वो यदि 40 से 42 डिग्री के एंगल से जो प्रकाश की किरणें आएगी वो हमारी आंख में प्रवेश करेगी तो ही इंद्रधनुष दिखाई पड़ेगा। और यही कारण होता है कि इंद्रधनुष एक चाप के रूप में विद्यमान होता है, चाप के रूप में उपस्थित होता है। अब हम बात करेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष की। दोस्तों अब हम इंद्रधनुष के प्रकार यहां पर देखेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, किस तरीके से निर्मित होता है? अभी हमने एक बूंद से प्रकाश की किरणों का वर्ण विक्षेपण तथा उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखाया। प्राथमिक इंद्रधनुष में ऐसा ही होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर सर्वप्रथम प्रकाश की किरणों का वर्ण विक्षेपण होता है, तत्पश्चात उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हम यहां पर 7 बूंदें लेकर चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, इन 7 बूंदों से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझेंगे। ये पहली ऊपर वाली बूंद है, इसके बीच में 5 बूंदें और मौजूद हैं और ये हमारे पास में 7वीं बूंद है। ये पहली बूंद है और ये 7वीं बूंद है। 1 से लेकर 7 तक बूंदें यहां पर मौजूद हैं और यहां पर है सूर्य। इधर हमारे पास में है सूर्य और सूर्य से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो समांतर इसके ऊपर आपतित होती है। सूर्य काफी अधिक दूरी पर है। ये श्वेत प्रकाश की किरणें हैं। श्वेत प्रकाश की जो किरणें हैं वो सूर्य से आ रही है। यहां से आने के पश्चात अब देखिए दोस्तों, ये है जल की बूंदें, जल की बूंदें, और इनको समझने के लिए मैंने यहां पर 7 बूंदें ली है कि जो ऊपर वाली बूंद है उससे आप एक बार समझ लीजिए कि यहां से प्रकाश का सर्वप्रथम वर्ण विक्षेपण होगा और ये वाला जो कलर होगा वो वॉयलेट कलर होगा और ऊपर वाला जो कलर होगा वो रेड कलर होगा। और यहां से ये प्रकाश की किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर बाहर निकलेगी। जब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर बाहर निकलती है तो इसमें ऊपर वाला कलर ये तो होता है रेड कलर और ये होता है वॉयलेट कलर। ये वाली जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं वो ऊपर वाली बूंदों से परावर्तित है, वर्ण विक्षेपित और पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर आ रही है। अब नीचे वाली बूंद से भी आप समझ सकते हैं
कि यहां से भी प्रकाश की किरणों का वर्ण विक्षेपण होगा, और वर्ण विक्षेपण होने के पश्चात जो ऊपर वाली बूंद है वो रेड कलर की ऊपर वाली जो किरण होगी वो रेड कलर की होगी, और जो नीचे वाली किरण होगी वो यहां पर वॉयलेट कलर की किरण होगी। तो ये वॉयलेट कलर वाली इधर आ रही है, रेड कलर वाली इधर आ रही है। अब देखिए दोस्तों, हमारी आंख यहां पर मौजूद होती है, हमारी आंख इस स्थिति के अंदर उपस्थित होती है, हम यहां पर मौजूद होते हैं। ये मैंने सिर्फ आंख को दिखाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। यहां पर आप देखेंगे कि ये वाली प्रकाश की किरण, वॉयलेट कलर की प्रकाश किरण ऊपर वाली बूंद से आ रही है, और रेड कलर की जो प्रकाश की किरण है नीचे वाली बूंद से आ रही है। तो इस आंख को वॉयलेट कलर ऊपर की ओर और रेड कलर नीचे की ओर दिखाई पड़ेगा। इनके मध्य 7 कलर और भी मौजूद होते हैं। इस बूंद के जो 7 कलर होते हैं यहां पर मौजूद होंगे, ये वॉयलेट कलर, फिर VIBGYOR। बट इस 7वीं बूंद से सिर्फ रेड कलर हमारी आंख में जा रहा है, बाकी के कलर यहां पर नीचे की ओर जा रहे हैं, इसके अंदर प्रवेश नहीं कर रहे। तो इस 7वीं बूंद से सिर्फ रेड कलर हमारी आंख में प्रवेश कर रहा है, और जो पहली बूंद है उससे सिर्फ वॉयलेट कलर हमारी आंख में प्रवेश कर रहा है। बाकी के जो 7 कलर होते हैं वो भी इससे बनेंगे, वर्ण विक्षेपित होकर बाहर निकलते हैं, बट वॉयलेट कलर तो इसमें प्रवेश कर जाता, बाकी के कलर इससे ऊपर मौजूद होते हैं, हमारी आंख में प्रवेश नहीं करते। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अन्य दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बूंद भी मौजूद होती है, उनसे भी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, और वर्ण विक्षेपित होने के पश्चात जो प्रकाश की किरणें हैं वो बाहर निकलती है। तो दूसरी जो बूंद होती है उससे इंडिगो कलर इसमें प्रवेश करेगा आंख में, तीसरी बूंद से नीला कलर, चौथी बूंद से, इसी प्रकार से 7 कलर हमारी आंख में इन 7 बूंदों से प्रवेश करता है। ये एक बूंद की जगह आप फिर हम अध्ययन करेंगे कि ये बूंदों का समूह होता है। पहली बूंद हमने इस समझने के लिए यहां पर 7 बूंदें दिखाई है, और 7 बूंदों से अलग अलग कलर हमारी आंख में प्रवेश करते हैं, और तत्पश्चात हमें यहां पर इंद्रधनुष दिखाई पड़ेगा। हमने आपको पहले एक बूंद से जब वर्ण विक्षेपित होकर प्रकाश की किरणें बाहर निकल रही थी तो क्षैतिज के साथ में जो एंगल बनाती है उसके बारे में बता दिया था कि क्षैतिज के साथ में रेड कलर जो एंगल बनाता है वो तो होता है 40 डिग्री, और जो बैंगनी कलर है वो 42 डिग्री का एंगल बनाता है, और 40 से 42 डिग्री के एंगल में ही सारा का सारा इंद्रधनुष मौजूद होता है, एक चाप के रूप में मौजूद होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में आप देख लेंगे कि सर्वप्रथम प्रकाश की किरण का वर्ण विक्षेपण होता है, फिर उसका एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और प्राथमिक इंद्रधनुष में वॉयलेट कलर सबसे ऊपर और रेड कलर सबसे नीचे होता है। तो यहां पर महत्वपूर्ण बातें आप देख लेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष से संबंधित, कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष है, प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश किरणों का वर्ण विक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष के अंदर 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर एक महत्वपूर्ण बात और समझ लेंगे, ऊपरी जो पट्टी है वो बैंगनी व निचली पट्टी लाल होती है, निचली पट्टी लाल होती है, और अन्य सभी कलर VIBGYOR के क्रम में व्यवस्थित होंगे, BGYOR के क्रम में व्यवस्थित होंगे। ऊपर से वॉयलेट कलर स्टार्ट होगा, VIBGYOR के रूप में मौजूद होते हैं। इसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऊपरी जो रंग होता है बैंगनी, और निचला जो रंग होता है वो रेड कलर होता है। ये था दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष। फिर हम चलते हैं इंद्रधनुष के दूसरे प्रकार में, द्वितीयक इंद्रधनुष की ओर। द्वितीयक
इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है वो समझ लेंगे। उसको भी समझने के लिए हम दोस्तों यहां पर भी 7 बूंदें लेकर चलेंगे। सर्वप्रथम है यहां पर भी हम 7 बूंदें लेकर चलेंगे। ये सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश किरणें है। ये श्वेत प्रकाश किरणें मैं एक बूंद के जरिए आप लोगों को समझा देता हूं। यहां से प्रकाश की किरणों का वर्ण विक्षेपण होता है। यहां से प्रकाश की किरणों का क्या होगा, वर्ण विक्षेपण। ये 7 टुकड़ों में टूट जाएगी। इसमें जो ये कलर है नीचे वाला, मतलब जिसका सबसे कम वर्ण विक्षेपण होता है वो है रेड। जो सबसे कम विक्षेपित होने वाला रंग है वो रेड कलर। वोयलेट कलर सबसे ज्यादा विक्षेपित होता है। फिर ये जो प्रकाश की किरणें हैं इनका फिर से पुनः इसी बूंद के अंदर यहां पर एक बार इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यहां से इन प्रकाश किरणों का फिर से दोबारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और जब दोबारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो यहां पर प्राथमिक इंद्रधनुष में रेड कलर सबसे ऊपर था और यहां पर वोयलेट कलर सबसे ऊपर होता है। वोयलेट कलर, एक बूंद से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण है उसमें वोयलेट कलर सबसे ऊपर और रेड कलर सबसे नीचे होता है। तो ये है वोयलेट कलर वाली और ये है रेड कलर वाली प्रकाश की किरण। तो ये एक बूंद से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस तरीके से वर्ण विक्षेपित और पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर बाहर निकलेगी। और यदि आप यहां से एंगल देखें तो ये वाला जो एंगल होता है वो होता है 53 डिग्री, ये वाला एंगल होता है 50 डिग्री। तो जो द्वितीयक इंद्रधनुष है वो 50 डिग्री से 53 डिग्री तक के कोण पर मौजूद होता है। और ये प्राथमिक इंद्रधनुष से थोड़ा सा ऊपर बनता है क्योंकि इनका जो एंगल होता है वो 50 से 53 होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष 40 से 42 डिग्री के एंगल पर मौजूद होता है। यदि यहां से हमारी आंख में इस बूंद से सिर्फ एक प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, दूसरी वाली बूंद के लिए यहां पर हम 7 बूंदें लेकर चलेंगे और ये मैं ले रहा हूं 7वीं बूंद। ये पहली बूंद थी और ये है 7वीं बूंद। इनके बीच में और भी बाकी की बूंदें मौजूद हैं। यहां से प्रकाश की किरणें आएगी, यही है श्वेत प्रकाश की किरणें। उनका 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना है। 2 बार क्या होगा दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तित होने के पश्चात जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस तरीके से बाहर निकलेगी। इसमें ये ऊपर वाला वॉयलेट कलर होगा, नीचे वाला रेड कलर होगा और यहां पर आपकी आंख लगी हुई है। यहां पर मतलब आप मौजूद हैं, आप खड़े हैं, आप इस इंद्रधनुष को देख रहे हैं। यहां से आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस इंद्रधनुष में रेड कलर ऊपर ही ऊपर होता है, वॉयलेट कलर सबसे नीचे होता है। इसके बीच में जो और बूंदें मौजूद होती है वहां से अलग अलग कलर निकलेंगे। बट यहां पर आंख में कौन से क्रम में, जो 7वीं बूंद है उससे वॉयलेट कलर, 6ठी बूंद है उससे जामुनी कलर, फिर 5वीं बूंद है उससे नीला कलर। इस तरीके से जो 7वीं बूंद है उससे रेड कलर हमारी आंख में प्रवेश करता है। और जो द्वितीयक इंद्रधनुष है उसमें लाल रंग ऊपर और बैंगनी रंग नीचे होता है, जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग ऊपर था और नीचे थी लाल रंग की पट्टी। तो द्वितीयक इंद्रधनुष के अंदर जो महत्वपूर्ण बात है वो सुन लीजिए, समझ लीजिए कि द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रकाश की किरणों का 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, 1 बार वर्ण विक्षेपण होता है। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रकाश किरणों का 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यह महत्वपूर्ण बात है। इसमें वर्ण विक्षेपण तो होगा ही। सर्वप्रथम वर्ण विक्षेपण होता है, सर्वप्रथम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब हो गया 7 रंगों में टूट जाता है प्रकाश, फिर उसका 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें आप देखेंगे कि जो रंगीन पट्टिकाओं का क्रम है वो प्राथमिक इंद्रधनुष के अपोजिट होता है। तो इस इंद्रधनुष में इस
इंद्रधनुष में, इस इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे ऊपर, लाल रंग सबसे ऊपर व बैंगनी रंग, बैंगनी रंग सबसे नीचे होता है, सबसे नीचे होता है। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो देख लीजिए, समझ लीजिए कि यहां पर जो क्रम होगा वो VIBGYOR, इस क्रम में हमारे को इंद्रधनुष दिखाई पड़ेगा यदि आप इधर से देख रहे हैं तो। अब देखिए दोस्तों, यहां पर प्रकाश की किरणों का 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तत्पश्चात जो द्वितीयक इंद्रधनुष है वो थोड़ा सा धुंधला दिखाई पड़ता है, जबकि इसकी जो क्लियरिटी होती है प्राथमिक इंद्रधनुष की वो द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी से हमारे को दिखाई पड़ता है। इसका जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो इसकी तुलना में अच्छा होता है। तो दोस्तों ये थे प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष, और आज के इस वीडियो में आपने देखा इंद्रधनुष क्या होता है, कैसे बनता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।